बारे में पहले कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कैपेसिटर, यहाँ इसका क्या नाम है, कंडेंसर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टडी बताएंगे आपको कि इसका अध्ययन हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ही अंतर्गत क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो प्लेटें होती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव, ऐसा होता है। सेम चार्ज की प्लेटें नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो ये भी पॉजिटिव हो सकता है तो ये निगेटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसा ही केसेस में दो प्लेटें होती हैं और इसमें होता क्या है कि अगर हमने इसको मान लीजिए सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है तो होता क्या है, इसमें चार्ज इकट्ठा होने लगते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होंगे आपके नेगेटिव प्लेट से यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब खुद सोचिए, डीसी सप्लाई है, फिर से जब चार्ज यहाँ पर जाएगा, ऑलरेडी तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये क्या है, स्टैटिक है, स्थिर है, देख रहे हैं आप, मूवमेंट इसमें नहीं है। तो जब फिर से जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा तो जो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव चार्ज इसमें है वो पॉजिटिव चार्ज आने वाले पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, अपोज करेगा, नहीं चाहेगा कि इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि आप जानते हैं कि सेम चार्ज में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स आपका काम करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करता है। अगर इक्वल चार्ज है उनके बीच अपोजिट फोर्स काम करता है, इसलिए क्या होगा, ये आने वाले चार्ज का क्या करेगा, अपोज करेगा। सेम ऐसे ही आने वाले नेगेटिव चार्ज का अपोज करेगा, यानी कि यहाँ पे चार्ज आने का अपोज होने लगेगा, यानी कि वोल्टेज के बढ़ने या घटने का क्या होने लगेगा, अपोज होने लगेगा। क्या होता है वोल्टेज, हम डिफाइन करेंगे, बस यहाँ समझिए कि जो चार्ज यहाँ पे बढ़ने घटने से वोल्टेज भी बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो चार्ज जो पहले से इसके अंदर वोल्टेज फिक्स हो गया तो कैपेसिटर के अंदर एक नेचर आ जाता है जिससे अब वोल्टेज की चेंजिंग का क्या करता है, अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस इस सेंस में भी कहा जाता है, जो ये चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है, इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या देखें कि यहाँ पे हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, स्टैटिक है। तो जब चार्ज स्टैटिक होता है तो होता क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड मूव करती हैं। ये बिल्कुल क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं, ये कभी दिखती नहीं है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऐसे मूव करती हैं जो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। ठीक है, ये तो हमेशा जो आपका स्टैटिक चार्ज होता है दोस्तों ना, जो आपका स्टैटिक चार्ज होता है, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। हमेशा वो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक चार्ज वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है, ये जनरेट करता है। ठीक है, हाँ, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्टैटिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले क्या करता है, जनरेट करता है, और इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। ठीक है, ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं ये स्टैटिक चार्ज के कारण ही उत्पन्न होती हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर मूव करती है। किधर, इनका जो मूवमेंट होता है, इन दो पॉइंट है, आप सब लिख सकते हैं। मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक है, इनका जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन का। और कभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी कैंसिल नहीं करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी एक दूसरे को काटती नहीं, क्यों नहीं काटती है, इंटरसेक्ट कहीं नहीं करती है। वहाँ पे टेंजेंट होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा कि दो स्पर्शियाँ होंगी, दो डायरेक्शन वहाँ से रिप्रेजेंट होंगे, जो कभी संभव नहीं है। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ऐसा कभी इसमें पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये अब मान लीजिए कि यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हम इसमें क्या भरते हैं, इसमें हम भरते हैं, इसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में अंतर क्या होता है, विद्युत रोधी पदार्थ में और परावैद्युत पदार्थ में अगर अंतर की बात करें तो इनमें अंतर क्या होता है, आप जानते हैं। परावैद्युत पदार्थ
वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को पास होने देते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं सब इंसुलेटर हैं, सब इंसुलेटर, लेकिन सारे इंसुलेटर आपके डाइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं तो भरते क्यों हैं, हम जानते हैं कि हर मटेरियल में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम इनको भरते हैं तो पॉजिटिव प्लेट की ओर इनके अंदर का नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है, तो इस साइड में इनमें नेगेटिव पोलराइजेशन हो जाता है, एक साइड माइनस एक साइड प्लस, इनके जो चार्ज होते हैं इस तरह से क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। तो अंदर एक प्रकार का फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जैसे हमने बताया कि ये भी चार्ज आपके क्या है, स्थिर है। तो स्टैटिक चार्ज होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये हमने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है तो ये एक्सटर्नल का हो गया डायरेक्शन। अगर इंटरनल का हम बात करें तो भी प्लस से माइनस, यानी कि ये इंटरनल का ऐसे हो गया बीच में, ठीक है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया, एक्सटर्नल का ऐसे हो गया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, आप जानते हैं। तो चूंकि इसको जब हमने भरा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जो हमने भरा है, बाद में जो फिल किया है, उसके वजह से इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, जिसका डायरेक्शन ऊपर वाले डायरेक्शन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों का, चूंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ड्यू टू फीलिंग दिस टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फील करने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा। तो फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े हैं V इक्वल टू E इंटू डी होता है। डी भी क्या है, इनके बीच का वोल्टेज, और यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है और D इनके बीच की दूरी है, ये वोल्टेज है और D क्या है, इनके बीच की दूरी। तो ये D हो गया V, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आपने देखा है। तो यहाँ से अगर हम V की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज भी घट जाता है, और जब वोल्टेज घटता है तो C/Q/V होता है। C क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर के केस में सारी बातों को डिटेल में बताई जाएगी। तो यहाँ पे जब वोल्टेज घटता है ना तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कैपेसिटर के अंदर क्या भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं, ताकि उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मेन काज यही है, ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैपेसिटेंस इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते हैं। इसका जो एक नाम और है जिसको हम कंडेंसर कहते हैं, वो कंडेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर क्या करती है, ये कंडेंस करती है। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को अपने अंदर ये कंडेंस करेगी तो इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसका एक और नाम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन को, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं को कंडक्ट करती हैं, उसके उस गुण को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। उन सब के बारे में डिटेल स्टडी की जाएगी। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक